अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उलकरनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फैसलाबाद की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से पहले एक दो वीडियो मैं कर चुका हूं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी एक डिटेल एक एक MNA के हल्के के ऊपर बात करते हैं कि कौन से हल्के के ऊपर इस वक्त क्या क्या सिचुएशन चल रही है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ एक ही हल्के को हम डिस्कस करेंगे। कोई भी इस हवाले से आपकी कोई राय हो आप प्लीज हमें दीजिए और हम उसको इंशाल्लाह इनकॉर्पोरेट करेंगे। आज का जो हमारा हल्का है पहला जो इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं वो है NA95, नया इसका नंबर है। ये वो हल्का है जहां पर आजाद हैसियत में जनाब आसिम नजीर साहब 2018 के अंदर कामयाब हो गए थे। उन्होंने यहां पर जो शिकस्त दी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थे जफर जुल्करनैन साही साहब। अगर हम वोटों के हवाले से बात करें तो 1,47,000 वोट लिए थे आसिम नजीर साहब ने और जफर जुल्करनैन साही साहब ने तकरीबन 86,000 वोट लिए थे। ये अच्छा खासा वोट था, वोटों का फर्क था जो आजाद हैसियत में जीतने वाले आसिम नजीर साहब ने लिया था। 2018 में जब इलेक्शन हुकूमत बनी है इमरान खान साहब की तो आसिम नजीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। फिर वो रहे भी सही नहीं भी रहे, उनका सही मतलब उन्होंने अपने आप को अलहदा भी रखा, कोई ज्यादा एक्टिव नहीं रहे। फिर वो बाद में जाकर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। अब यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है। यहाँ पर जो है अब अगर हम मुस्लिम लीग नून की पहले बात करें, यहाँ पर मुस्लिम नून ने जब आसिम नजीर साहब को ये कहा कि आप यहाँ पर कागजात नामजदगी हमने जमा कराएं तो आसिम नजीर साहब ने आखिरी मौके के ऊपर कहा कि जी वो इस दफा इलेक्शन लड़ने का इरादा नहीं रखते और वो इस साल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा मसला हो गया क्योंकि यहाँ पर और कोई कैंडिडेट इस तरह का नहीं था। उन्होंने दो कैंडिडेट थे, शुएब इदरीस साहब हैं, उनको पहले कहा गया कि आप भी कागजात नामजदगी जमा कराएं। फिर और यहाँ पर है आजाद अली तबस्सुम साहब, उनको कहा गया कि आप यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा करा दें। लेकिन फिर उसके बाद जो राणा शुएब इदरीस साहब है, शुएब इदरीस साहब ने ये कहा कि वो MNA के सीट के लिए वो अपने आप को सूटेबल नहीं समझते और वो उन्होंने अपने कागज जो है विड्रॉ कर लें और पार्टी को भी बता दिया। तो इसलिए अब जो है मुस्लिम लीग नून ने कंफर्म कर दिया, तकरीबन दिए नहीं अभी तक, मतलब कंफर्म जो टिकट हो गई है वो आजाद अली तबस्सुम साहब को इन्होंने NA95 फैसलाबाद 1 ये जो चक जुमरा वाला एरिया है वहां से इन्होंने उतारने का फैसला किया है। अब इनके साथ जो पैनल है वो राणा शुएब इदरीस साहब इनके साथ नीचे काम करेंगे। अब आसिम नजीर साहब का अच्छा खासा वोट बैंक है इस सीट के ऊपर, तो मुस्लिम लीग नून ने आसिम नजीर साहब को ये कहा है कि आप आजाद अली तबस्सुम की मतलब हिमायत करें और अपने वोटर जो है वो उनको इस तरफ मोड़ दें। तो आसिम नजीर ने ये बार कहा है कि वो यहाँ पर हिमायत का ऐलान करते हैं मुस्लिम लीग नून का, और उन्होंने कहा कि वो कंपेन भी किसी वजह से थोड़ी बहुत करेंगे जो मदद दरकार होगी। यहां पर अगर हम बात करें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, यहां पर अब शाही खानदान की तरफ से अली अफजल शाही साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली अफजल शाही साहब के बेटे हैं अली अफजल शाही। ये ज़िमनी इलेक्शन के अंदर यहां पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर MPA मुंतखब हुए, फिर वो सूबाई वजीर भी रहे। इस दफा अली अफजल शाही साहब यहाँ पर हल्के के अंदर, इस हल्के के अंदर 95 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं और उन्हें कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। उनके जो पैनल के तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं, एक तो उनके वालिद साहब हैं PP98 के ऊपर चौधरी अफजल शाही साहब, दूसरे इनके एक और भाई हैं उन्होंने यहाँ पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं PP99 के ऊपर। तो जो PP99 है यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के शुएब इदरीस और जुनेद अफजल शाही जो है अली अफजल शाही के बड़े भाई, वो यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे MPA की सीट के ऊपर। तो ये वो सीट है जहाँ पर शाही खानदान का बहुत पुराना वोट बैंक है, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। पिछला भी शाही खानदान जफर जुल्करनैन शाही साहब थे, इस दफा यहाँ पर अली अफजल शाही साहब हैं।
तो इसलिए इस सीट के ऊपर जो है मुस्लिम लीग नून के लिए थोड़ा मसला ये है। अली तबस्सुम साहब पहली दफा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो अच्छा 2013 के अंदर अली आजाद तबस्सुम साहब जो है वो यहाँ से एमपीए मुंतखब हो गए थे, लेकिन 2018 में वो यहाँ पर आजाद हैसियत में अजमल चीमा साहब ने इनको शिकस्त दी थी। अजमल चीमा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए थे, वहां से होते हुए फिर वो नून लीग में चले गए, फिर वो वहां से होते हुए तहरीक इस्तेहकाम में चले गए। अब उन्होंने आज ही के दिन मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने अपना इलाहा कर लिया है। अब वो मुस्लिम लीग नून में चले गए हैं। तो अजमल चीमा जो है वो भी आजाद हैसियत में पिछले दफा मुंतखब हुए थे, उनका भी यहाँ पर अपना वोट बैंक है। वो आजाद अली तबस्सुम की एक विंग वो होंगे और एक विंग जो है राना शुएब इदरीस साहब है इस सीट के ऊपर। यहाँ पर जो है ये चक जुमरे का जो एरिया है, यहाँ पर बहुत अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। शाही खानदान अली अफजल शाही जब मिनिस्टर बने तो उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए हैं। वो के टाइम उनके लिए बहुत थोड़ा था, लेकिन उन्होंने 12 यहाँ पर काम कराए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सीट के ऊपर वोट बैंक है। वो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा है कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने अली अफजल शाही ने यहाँ पर कामयाबी हासिल की। फैसलाबाद के जितने भी हलके हैं उन सब हलकों में जो 2 से 3 ऐसे हलके हैं जहां पर बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होंगे, उनमें ये हलका भी एक शामिल है NA 95, जहां पर आजाद अली तबस्सुम मुस्लिम लीग नून की तरफ से और अली अफजल शाही साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन में मुकाबला करेंगे। फैसलाबाद की और सीटों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नो साइड। थैंक यू सो मच।